और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि एग्जैक्टली वेट गेन स्टेप बाय स्टेप आप अपना पर्सनलाइज प्लान कैसे बना सकते हो। सबसे पहले जैसे मैंने आपको वेट लॉस के वीडियो में भी बोला, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है BMR। आपने अपना BMR निकाल लेना है। सबसे पहले आपके बेसिक पैरामीटर जैसे कि आपका वेट, एग्जैक्ट वेट इन किलोग्राम, आपका हाइट एंड आपकी कंप्लीट एज। सो ये तीन चीज़ें आपने मेजर कर लेनी है। और फिर आप गूगल पे जाते हो। गूगल पे जाने के बाद आप टाइप कर लीजिए BMR कैलकुलेटर। जब आप BMR कैलकुलेटर टाइप करके इंटर करोगे तो आपको एक कैलकुलेटर टाइप खुल जाएगा जहाँ पे आपसे ये तीन चीज़ें मांगेगी, वेट, हाइट, एज। आपने इंटर कर लेना है और वो आपका BMR जो है वो निकाल के दे देंगे। BMR लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा BMR ऑन एवरेज मैं पकड़ लेता हूँ 1700। जब आपको BMR मिल जाएगा तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं कि आपने अपना जो कैलोरीज है, मतलब डाइट है, वो सरप्लस कर देना है। और बाय द वे BMR मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसको बोलते हैं। सो बेसिकली BMR उस कैपेसिटी, मतलब आपकी बॉडी के उस कैपेसिटी को बोलते हैं जिसमें आप डेली बेसिस पे एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा 1700 है तो इसका मतलब ये है कि मैं डेली बेसिस पे 1700 कैलोरीज जो है वो बर्न करता हूँ विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब एक्स्ट्रा एक्सरसाइज किए बिना 1700 कैलोरीज मेरी बॉडी को एनर्जी लगती है। कैलोरीज क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट है, एनर्जी के यूनिट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हम शुगर को तोलते तो किलोग्राम में, दूध को करते तो लीटर में, तो वैसे ही हम एनर्जी को अगर नापेंगे उसके यूनिट्स जो है कैलोरीज में मेजर किया जाता है। तो 1700 कैलोरीज मेरी बॉडी क्या कर सकती है डेली बेसिस पे बर्न। इसका मतलब ये कि अगर आप वेट गेन पे हो तो अगर हम 1700 कैलोरीज का खाना खाएंगे, मैंने जैसा आपको बताया कि हर फूड मतलब हर खाने के अंदर काउंट ऑफ कैलोरीज रहता है, मतलब एनर्जी रहता है सर्टेन अमाउंट। और अगर आपको पता नहीं है, लेट्स से आप अंडा खा रहे हो और आपको पता नहीं है कि अंडे के अंदर कितनी एनर्जी है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, वो आपको अप्रोक्सीमेट निकाल लेता है। वहां पे आपको अंदाजा हो जाता है कि कितने कैलोरीज। सो अगर इतना एनर्जी लगता है हमारी बॉडी को तो इसका मतलब ये है कि इतना एनर्जी एनी हाउ हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए। तो अगर आप अंडर वेट हो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर उस तरह से एनर्जी स्टोर नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये 1700 तो देना ही देना है, प्लस इसके ऊपर आपने एडिशनल कैलोरीज खा लेनी है ताकि वो सरप्लस हो सके। मतलब 1700 के अगर मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, राइट, और मैं 1700 दे देता हूँ तो 1700 को काट देता है, मतलब ये बैलेंस हो गया। वेट गेन होगा नहीं होगा, वेट लॉस होगा नहीं होगा, मेरा वेट जो है एग्जैक्ट सेम जगह पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट 75 है और मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी कैलोरीज है और मैं इतना ही दे रहा हूँ, तो मेरा वजन जो है अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। अब अगर मुझे इस वजन को बढ़ाना है, यहाँ पे सिंपल इतना याद रखना है कि जितनी कैलोरीज आपको लगती है उससे ज्यादा आपने खा लेनी। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको 1700 की जरूरत है और आप डेली बेसिस पे और 700 एक्स्ट्रा में खा लेता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा 2500। अब देखो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी 1700, बट मैंने अपनी बॉडी को कितना एनर्जी दिया 2500। अब 2500 में से 1700 जो है वो तो क्या होगा, मेरे बॉडी ने कंज्यूम कर लिया, मतलब माइनस होगा, तो बाकी कितना बचा 700। तो ये जो 700 कैलोरीज है इसका बॉडी क्या करेगी, स्टोर। और जब बॉडी स्टोर करेगी आपका वजन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वजन दो तरीकों से बढ़ता है, एक है फैट गेन और एक है मसल गेन। अब मैंने आपको बताया था कि 8000 कैलोरीज जब आप सरप्लस कर लोगे तो 1 kg आपका बॉडी वजन जो है बढ़ जाएगा। अब अगर आप डेली बेसिस पे 700 स्टोर कर रहे हो तो 8 दिन में आप 1 kg वजन बढ़ाओगे और महीने में ऑलमोस्ट आपका 4 kg वजन बढ़ जाएगा।
अगर ये क्लियर हो गया तो आते अब दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि वजन बढ़ जाएगा। हम वजन की बात कर रहे हैं, मसल बढ़ेगा क्या? नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। अब अगर आपने मेक श्योर करना है कि जो मैं ले रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, उससे मेरा फैट ना बढ़े, मतलब अनहेल्दी वे से वजन ना बढ़े। अब समझो आप गेन तो कर रहे हो बट आपने पेट गेन कर लिया तो चलेगा क्या? नहीं। अब मैंने खुद वेट गेन किया है। वेट गेन बहुत क्या सिंपल इजी दिखता है गेन करने को, और आपको लोग बोलते हैं आप तो कुछ भी खा सकते हो, आप पतले हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने हेल्दी वे से वेट गेन करना है तो आप अगर आपने हेल्दी वे से वेट गेन करना है तो आप कुछ भी नहीं खा सकते। अगर आपने फैट अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाना है तो आप बहुत सारा जंक फूड खा सकते हो, पिज्जा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो, जूसेस पी सकते हो, तो आपका वजन बढ़ जाएगा एनीवेज, बट दैट इज अनहेल्दी, वो अनहेल्दी वजन। अगर आपको वजन मसल में बढ़ाना है, पहले तो मैं आपको डिफरेंस दिखा दूं। अगर आप फैट में वजन बढ़ाओगे तो आपका बॉडी अनशेप बिल्ड होगा, मतलब पेट निकल गया, आपका ये लटक गया, बाइसेप ट्राइसेप के नीचे से लटक गया, आपका लेट से यहाँ से टायर वायर बनने शुरू हो गए, तो थोड़ा सा आपको अनहेल्दी फील होगा, आप चलने उसमें दिक्कत महसूस करोगे। दूसरे टाइप होता है मसल। मसल मीन्स आपकी बॉडी शेप में बिल्ड होगी, कर्विंग होगा आपके मसल के अंदर, आपकी बॉडी शेप में दिखेगी और अच्छी भी दिखेगी। जैसे सरप्लस कैलोरीज हम खा रहे हैं, ये किस चीज से आना चाहिए? तो 3 मेजर चीजें जिससे हम कैलोरीज लेते हैं, और बाकी जिसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या आता है? कार्ब्स, फैट, प्रोटीन। ये 3 इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब यही 3 चीजें मेजरली, वैसे विटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें भी है, बट ये 3 चीजें जो है मेजरली क्या करते हैं? हमारी बॉडी को फॉर्म करता है, मतलब हमारी बॉडी के वजन डिसाइड करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको मसल बढ़ाना है तो आपने सबसे फोकस किस पे करना है? आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, अनहेल्दी फैट जो है उसको कट डाउन करना है, और हेल्दी फैट्स जो है वो थोड़ा सा लेना है। अनहेल्दी फैट बंद नहीं करना। अब जैसे ओमेगा 3 है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं ओमेगा 3, दैट्स आल्सो फॉर्म ऑफ फैट, बट वो जरूरी है बॉडी के लिए, आपकी बॉडी। तो अनहेल्दी फैट जो नीचे की तरफ है इसको कट डाउन कर दोगे, और हेल्दी फैट इसको थोड़ा सा। कार्ब्स, अनहेल्दी कार्ब्स आपको कट डाउन करना है, जो कि आपको लेट्स से बर्गर से, पिज्जा से, ये सारी चीजें, या कोल्ड ड्रिंक से, शुगर वगैरह, ये सब आपने कट डाउन कर लेना है। और हेल्दी कार्ब्स जो है वो आपने थोड़ा सा खा लेना है, जैसे नेचुरल सोर्स से, जैसे कि फाइबर एंड ऑल, वो सब हो गया, दैट्स फॉर्म ऑफ हेल्दी कार्ब्स। सो आपने मेजर जो अपनी बॉडी को फॉर्म करना है या लेना है तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, बट ऑफ कोर्स उसके साथ हेल्दी फैट्स और कार्ब्स। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉडी में जब वजन बढ़ेगा, दैट विल बी नॉट फैट गेन बल्कि मसल गेन होगा। कैलोरीज, मेजर कैलोरीज शुड कम फ्रॉम दिस। और अगर आपने बाय एनी चांस लेट्स से बर्गर्स, पिज्जाज, कोल्ड ड्रिंक्स एंड वड़ा पाव, पोहे, उपमे, ये सारी चीजों से लेट्स से आपने वेट गेन करना शुरू किया, दैट मींस आप हाई कार्ब्स ले रहे हो जो आपको हाई कैलोरीज दे रहे हैं। कैलोरीज का रिक्वायरमेंट तो पूरा हो रहा है आपका, विच इज ओके, बट आपका कार्ब से आ रहा है, फैट से आ रहा है, और प्रोटीन आपका क्या है? डाउन है। देन दैट वेट विल बी, वो मसल गेन नहीं होगा, वो फैट गेन होगा। एंड स्टेप नंबर 4, अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो ये गलती करते हैं, स्पेशली बॉयज को मैंने देखा है, एंड इवन सम गर्ल्स, उनको भी लगता है कि हम जिम जाने से ना एंड बहुत वर्कआउट करेंगे तो हमारा मसल बिल्ड हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को आते हैं और देर 2 घंटा 2 आवर्स तक वर्कआउट करते एंड देन दे गो, और वो शीशे में रोज देखते बट उसका मसल बिल्ड नहीं होता। तो आपने वर्कआउट पैटर्न को कैसे बनाना? अगर आप नए हो जिम के अंदर, मीन्स आपको मसल गेन पे जाना है और आप बोल रहे हो कि वर्कआउट करना है, तो वर्कआउट, अगर आपको मसल बिल्ड करना है, वर्कआउट इज गुड। तो अगर आप न्यू हो तो आपके लिए वर्कआउट 40 to 45 minutes with warm up and stretching. Why? वर्कआउट करने के लिए भी क्या लगता है? एनर्जी। दैट मीन्स आप कैलोरीज क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो। दैट मीन्स आप कैलोरीज क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो।
और जब आप वेट गेन पे होते हो, कैलोरी स्टोरेज करना है। आप बोलेंगे फिर तो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करना, नहीं, वैसा भी नहीं है, क्योंकि वर्कआउट के और बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड इवन आपके मसल के लिए अच्छा है। अच्छा, मैं अभी आपको कौन सा वर्कआउट, 40-45 मिनट्स का वर्कआउट होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा टाइप वर्कआउट करना चाहिए। सो मेरा आपको सजेशन होगा, आप स्टार्टर हो, आप 10 मिनट आप कार्डियो टाइप कर लो, 30 मिनट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। स्ट्रेंथ मीन आप डंबल्स उठाओ, आप मशीन के ऊपर ट्रेन करो, जो फिजिकली मतलब आपकी बॉडी मसल्स को एंगेज रखे, तो आप वो करो। लेट्स से अगर आप 45-30 मिनट्स आपने करना है कार्डियो, रनिंग एंड ऑल, ताकि आपको आपकी स्टेमिना भी बिल्ड हो, या फंक्शनल ट्रेनिंग 10-15 मिनट कर लेना है, एंड आप फिर स्ट्रेचिंग कर लेना है अच्छे से। दैट्स इट, ये आपका वर्कआउट प्लान है। अच्छा, अगर आपको इफेक्टिवली गेन करना है ना, आप पहले वीक जाओ, कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करो। आफ्टर अ वीक और 2 आप क्या कर सकते हो कि आप एक दिन जाओ और एक दिन मत जाओ, मतलब ऑल्टरनेटिव डे वर्कआउट करो फॉर सम टाइम, कुछ महीनों के लिए। तो स्टेप नंबर 4 जो है वो क्या हो गया, अगर मसल बिल्ड करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो क्या आपका बॉडी वेट गेन होगा? डेफिनेटली होगा, 100% होगा। दिस स्टेप इज नॉट कंपल्सरी फॉर वेट गेन। हाँ, दिस स्टेप इज कंपल्सरी फॉर मसल। जो आपका मसल ऐसे भी बढ़ेगा, बट ये आपको हेल्प करेगा उस मसल को डिफाइन करने में। स्पेशली जो बॉयज को डेफिनेशन चाहिए मसल के अंदर, वो आपको डिफाइन करेगा। फॉर गर्ल्स यस, इट्स रिकमेंडेड। आपको अपना मसल स्ट्रांग बनाना है तो आपने ये करना है। अब स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और वो है रेस्ट। आपकी बॉडी को, जब आप मसल गेन पे जा रहे हो तो आपकी बॉडी को रेस्ट बहुत जरूरी है। आप रोज आओ, 1 घंटा या 1.5 घंटा वर्कआउट करो, फिर अगले दिन आओ, फिर यही वर्कआउट करो, इससे आपका गेन नहीं होगा until unless you give your muscle massive rest. Let's say for example minimum 7 hours, 7 to 8 hours आपके मसल को रेस्ट देना है। और उसके साथ ही अगर आप 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, 1.5 घंटा, आपने मैसिव डाइट फॉलो करना पड़ेगा, जो कि शायद आपसे पॉसिबल नहीं होगा अगर आपने पहले नहीं किया। यू आर नॉट इनटू फिटनेस फ्रॉम लॉन्ग, तो आपसे ये मैसिव डाइट फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, इफ यू आर बेसिक, स्टिक टू अ 40-45 मिनट वर्कआउट। अपनी बॉडी को ढंग से रेस्ट दो, अपनी बॉडी को प्रोटीन दो ज्यादा से ज्यादा, एंड अपना कैलोरीज जो है उसके ऊपर ध्यान रखना है, सरप्लस। नाउ स्टेप नंबर 6, ऑफ कोर्स वाटर। आपकी बॉडी को वाटर इनटेक पूरा देना है, और वाटर आपको पता है आपके बॉडी के पर 20 kg ने 1 लीटर पानी पिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वजन 20 kg है, जो कि इम्पॉसिबल है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो उसको एटलीस्ट 1 लीटर पानी पीना है। अगर आप 40 kg के हो तो मिनिमम 2 लीटर पानी, अगर आप 60 हो मिनिमम 3 लीटर। और ये जो मैं पानी बता रहा हूँ, दिस इज विदाउट एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और डिहाइड्रेशन हो रहा है तो शायद आपका 3 लीटर से ज्यादा की रिक्वायरमेंट। तो वाटर जो है वो बहुत जरूरी है। तो सिर्फ डाइट फॉलो करके रेस्ट ना करना विल स्लो डाउन द प्रोसेस, और शायद कई बार आपको रिजल्ट भी ना मिले। आपने सब फॉलो किया बट आप पानी नहीं दे रहे हो, तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको पता है इसका एग्जांपल क्या है? आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए तो बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा, राइट? तो उस बिल्डिंग का मेजर पार्ट क्या होता है? ब्रिक्स। मेजर पार्ट क्या होता है? ईंटों से बनाया जाता है बिल्डिंग। बट आपने एक चीज देखी होगी, सिर्फ ईंटें एक दूसरे पे रख के बिल्डिंग नहीं बनता। उसके अंदर क्या क्या लगता है? उस ब्रिक्स को जोड़ने के लिए एक मसाला प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें क्या होता है? सीमेंट, वाटर, सैंड, राइट? इसका मिक्सचर बनाते हैं और उसको बोलते हैं मसाला। और उसको फिर क्या करते हैं? इन ब्रिक्स के बीच प्लेस करते हैं और वो बनता है। और फिर आपको पता है वो दीवारें जब खड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर इमीडिएटली क्या नहीं डालते? छत नहीं डालते, उसको एक टाइम देता है, पानी देते हैं और टाइम देते हैं ताकि वो खुद को पकड़ ले, इन रेस्ट। सो उसकी क्या है? रेस्ट देना, और फिर जाके उसके ऊपर वो छत डाल लेते। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर
मेजर फैक्टर क्या है जो आपकी बॉडी को डेवलप करेगा? मेजर जो ब्रिक्स माना जाता है वो है क्या? मसल। मसल किससे बनता है? प्रोटीन। तो इसलिए क्या करना है? प्रोटीन इंटेक आपने ज्यादा कर लेना, बढ़ाना। मसाला क्या है? आपको विटामिन सी मल्टीप्लेक्स है, विटामिन की जरूरत होती है, वाटर पानी, सेव मिनरल्स एंड रेस्ट होता है। बट इस ब्रिक्स जो मसल मेजर पार्ट है, इसके साथ आपने देखा होगा कि उस दीवारों को जोड़ने के लिए उसके साथ क्या करते हैं? कुछ तारे, मतलब वो लोहे से बने ये होती है, वो भी खड़े करती है। तो आपने हेल्दी कार्ब्स एंड फैट जो है वो भी जरूरी है आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। सो वेट गेन बहुत सिंपल है। अगर आप मतलब सही तरीकों से एक गाइडेड कोच के अंडर, अगर आप खुद भी कर सकते हो, अभी जब मैंने एक्सप्लेन किया तो आप शायद खुद भी कर पाओ, बट स्टिल अगर आपको अभी भी उस चीज़ के ऊपर ये है तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आई विल हेल्प यू इन चीज़ों के अंदर। बट आई थिंक इस सब के बाद आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, तो इसके अंदर आपका प्रोटीन इंटेक शायद नेचुरल उससे पूरा ना हो, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो। यस, बिल्कुल ले सकते हो, बट मेक श्योर करना उस सप्लीमेंट के ऊपर आपको भरोसा हो, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बैन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा यूज़ करना है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। आई विल गाइड यू ऑन दैट एज वेल कि प्रोटीन कौन सा यूज़ करना है आपकी बॉडी के हिसाब से, वो जानना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि उसके अंदर सर्टेन काइंड ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी को हेल्प करे इस प्रोटीन को ऑब्जर्व करने। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में।